सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अहराग में अव्यक्तात् दिन आने पर अव्यक्त धाम से सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति सभी व्यक्त प्राणी यहाँ आते हैं। रात्र्यांते अव्यक्त संज्ञके तत्र एव प्रलीयन्ते रात्रियंत में अव्यक्त धाम नामक उस ही में लीन हो जाते हैं। अहराग में अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति रात्र्यांते अव्यक्त संज्ञके तत्र एव प्रलीयन्ते भावार्थ शूटिंग में ही ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञानांधकार की रात्रियंत में अव्यक्त धाम नामक उस ही परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। फुटनोट: यह अव्यक्त परम धाम सर्वसामान्य निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकार परमपिता शिव का भी अपना सामान्य घर है, जहाँ से आकर ये सभी पाठधारी संसारी सृष्टि रंग मंच पर जन जन शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल खेलते हैं। सएव अयम भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा वही यह प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्र्यांते अवश्य प्रलीयते रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है। पार्थ अहराग में प्रभवती हे पृथा पुत्र दिन आने पर प्रकट होने लगता है। सएव अयम भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा रात्र्यांते अवश्य प्रलीयते पार्थ अहराग में प्रभवती भावार्थ वही यह मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में नंबरवार बार बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि के प्रलयंत में बरबस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाता है। और हे पृथा पुत्र 16 कला का सत्युगी स्वर्गीय दिन आने पर नंबरवार प्रकट होने लगता है। अभी नारा तो बहुत से धर्म देते हैं, भक्ति मार्ग के बहुत से संप्रदाय हैं जो दीवारों पे लिखाई देते हैं कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, लेकिन कैसे जाने वाला है, तरीका क्या है? अनेक धर्म कहाँ चले जाएंगे? इतनी सभी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? उसका स्पष्टीकरण किसी को पता नहीं। ये दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती क्यों जाती है? मनुष्य आत्माओं की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे क्यों बढ़ते जाते हैं? ये आत्माएं कहाँ से आ रही है? इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती है, फिर भी वर्ष कीटाणु बढ़ते चले जाते हैं। आखिरी में आत्माएं कहाँ से आती हैं? जरूर कोई आत्माओं का लोक है। मुसलमान उस आत्माओं के लोक को, अल्लाह के धाम को अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। ऐसी भी उन्हों के अंदर मान्यता है। साथ में आसमान पर खुदा रहता है, उसके साथ साथ आत्माएं भी रहती है। रूह है, वो सुप्रीम रूह है, और हम आत्माएं हैं रूह। कहाँ से आती हैं? जिसका वर्णन गीता में भी है, उस धाम का। सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार एक लोक है जिसे पार लोक कहा जाता है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। उस परम धाम से मैं आता हूँ, वो मेरा परम धाम है।
मैं वहां का रहने वाला हूँ कि तुम सब ज्योति बिंदु 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 आत्माएं हो। मैं तुम निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। तुम सब परम धाम के वासी हो। जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके पारलोक को वापस जाती है, और सतयुग आदि से नई सृष्टि का आरंभ होता है, और थोड़ी थोड़ी आत्माएं नीचे उतरती रहती है। थोड़ी सतयुग में, फिर उससे ज्यादा त्रेता में, फिर उससे ज्यादा द्वापर में, और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती है। ऐसा एक भी नहीं बचेगा जो मुक्ति में न जाए। 500-700 करोड़ की दुनिया है, मुक्ति में तो सब जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में जाने वाले नंबर 1। 25 वाणी का चौथा पेज। सब वापस जाएंगे, वहां जब एक भी नहीं रहेगा, सब आ जाएंगे, तब फिर से वापस जाना है। परम धाम में सारी आत्माएं आती जाएंगी, आ जाएंगी, और जब सारी आ जाएंगी, लास्ट आत्मा भी आ जाएगी, तब फिर सबको इकट्ठा वापस करेंगे। और जो परम धाम की बात हो रही है, साकार सृष्टि पर भी परम धाम है। कहते हैं चलो हम तुम्हें शांति धाम घुमाए ला। लोग जाते हैं तो कहते हैं हाँ बड़ी शांति, तो क्या हो गई वो शांति धाम का नजारा उन्हें अनुभव होता है थोड़े समय के लिए। तो जो भी ऐसी आत्मा है, लास्ट वाली आत्मा है, जो लास्ट पूर्ण की वहां बची हुई है, वो उनमें से भी आखिरी आत्मा आएगी जरूर, बाप के सामने आके मस्तक झुकावेगी जरूर। जब सब वापस आ जाएंगे, तब सब हमको इकट्ठा होकर के वापस जाना है। उसकी यादगार क्या है शास्त्रों में? यादगार है कोई? इस यादगार में दिखाते हैं सब जाते हैं, देवताएं भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं, भूत प्रेत भी जाते हैं। राम की बारात नहीं, इसलिए कहा जाता है साजन और सजनी की बारात। ये सारी सृष्टि अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। हाँ, आत्माएं, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, इनकी आत्माएं विलीन हो जाती हैं परम धाम में, अव्यक्त हो जाती हैं। इन आंखों से व्यक्त में देखने में नहीं आती हैं। गीता में भी लिखा है अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः। रात्रागे में प्रलीयन्ते। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। 84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर। ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, ज्यादा से ज्यादा, और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। तो हम आत्मा एक्टर्स के मुआफिक हैं, इस रंगमंच पर आकर के एक्ट करते हैं। कभी देवता का पार्ट बजाते हैं, कभी मनुष्य का पार्ट बजाते हैं, और अभी कलयुग के अंत में आकर के सब एक दूसरे को दुख देने वाले राक्षसी का पार्ट बजाते हैं। पूर्व जन्म का हमारा हिसाब नहीं बदल सकता। पूर्व जन्म का हिसाब बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा में
5000 वर्ष का पाठ भरा हुआ है। एक एक सेकंड, एक एक दिन का पाठ भरा हुआ है। तो बदलने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अगर कोई गलत चीज है उसको बदला जा सकता है? आत्मा में 5000 वर्ष का पाठ भरा हुआ है, उसका अगर कोई गलत है तो उसको क्या बदला जा सकता है? नहीं, जो भरा हुआ है वो ही बजेगा। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है क्या, हर कल्प में जब त्रेता युग आता है तो राम का जन्म होता है, अयोध्या में ही होता है। हाँ, भूत ग्रामम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वो प्राणियों का समुदाय, वही प्राणियों का समुदाय जो कल्प पहले था, वो ही बार बार जन्म लेता है इस सृष्टि पर। बार बार जन्म लेकर के बार बार कल्प के अंत में शरीर छोड़ता है। बाबा ये फिर क्यों कहा गया है कि भगवान की शरण में चले जाओ तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे? तो जाओ ना, काहे के लिए हैं? काहे के लिए धंधे दोरी में बैठे हुए हो?